कि बार बार हार से उदास मन हो रहा है, हो सके तो आके भरपाई कोई ढूंढ दो। क्या स्थितियां होती है कि बार बार हार से उदास मन हो रहा है, हो सके तो आके भरपाई कोई ढूंढ दो। धंधा कोई चंगा ना हो, लफड़ा भी एकदम परफेक्ट जरिया कमाई कोई ढूंढ दो। तो दादा दिग्गी चाचा के तो अच्छे दिन आ गए हैं, मेरी भी हो जिसमें भलाई कोई ढूंढ दो। और प्यारी मम्मी अब तो चुनाव भी निपट गए, मेरे लिए ढंग की लुगाई कोई ढूंढ दो। बात बॉलीवुड की हो रही थी। बॉलीवुड में कैसे होली मनाई जाती है, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं सीधा सीधा बिना भूमिका के। कि यार हमने भी दिल दिया था सनम जिसे, बाद में वो बाह को मरोड़ के चली गई। और जाने कितनों ने किए वादे और बार बार कसमें वफाएं सब तोड़ के चली गई। तो अरबाज से ये सलमान खान पूछते हैं, किस से बता देना था जोड़ के चली गई। अरबाज से ये सलमान खान पूछते हैं, किस से बता देना था जोड़ के चली गई। और घर आजा होली खेले क्योंकि मैं कुआरा, और घर आजा होली खेले क्योंकि मैं कुआरा, और तेरी घर वाली तुझे छोड़ के चली गई। लेकिन स्थितियां और भी होती हैं। होली में सुनील भाई को ये पंक्तियां समर्पित करता हूं। क्या स्थितियां होती हैं। पिचकारी रंग भांग का है इंतजाम पूरा, देखो बैठे सभी वक्त खाली के जुगाड़ में। और मुंह में दवा के पान हो गए हैं टिप टॉप, सबसे छिपे हैं रखवाली के जुगाड़ में। तो गांव के निठल्ले सारे एकजुट हो गए हैं, गांव के निठल्ले सारे एकजुट हो गए हैं, सबकी नजर घर वाली के जुगाड़ में। और भाभी बेकरार पिया के मुंह से होली खेले, कि भाभी बेकरार पिया के मुंह से होली खेले, भैया जी लगे हैं देखो साली के जुगाड़ में। ये स्थितियां हैं, सब जानते हैं। मैं मूलतः ओज का कवि हूं, वीर रस लिखता हूं, लेकिन ये होली का खुमार है। चार पंक्तियां निवेदित करता हूं। यहाँ बहुत कुछ सकारात्मक देखने को मिलता है, लेकिन हमारी राजनीति, जो लोग राजनीति पे आरोप लगाते हैं कि राजनीति सांप्रदायिक हो गई है, मैं उनको बताना चाहता हूं राजनीति बहुत धर्मनिरपेक्ष है। वो कैसे निरपेक्ष है। एक लड़की ने ऐसे आंख मारी, सारी दुनिया पागल हो गई। मैंने वहां से कुछ निवेदन किया। वर्तमान राजनीति की यह स्थिति है कि अगर कोई भी व्यक्ति उन्हें लगता है तो वो सब ऑफर देना शुरू कर देते हैं पार्टी में शामिल होने के लिए। अब प्रिया प्रकाश के लिए अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से उसे अपनी पार्टी में बुलाना चाहते हैं। कैसे बुलाते हैं, बात मन तक पहुंच जाए तो तालियां बजाइएगा। कि कजरारे नैन देख बोले सरकार वाले, आप समझ जाएंगे, नाम नहीं लूंगा। कि कजरारे नैन देख बोले सरकार वाले, बिके जो करोड़ों में वो सूट सिलवा दे हम। आपको पसंद हो पकौड़े तो खिलाएं, या की चर्चा करिए तो फिर चाय पिलवा दे हम। हाथ वाले भैया ने कहा अभी भी है कुआरे, युवराज संग कुंडली ही मिलवा दे हम। और एक मामला आपने सुना होगा, आप सब मीडिया के विद्यार्थी हैं, राशन कार्ड आपने सुना होगा। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि हाथ वाले भैया ने कहा अभी भी है कुआरे, युवराज संग कुंडली ही मिलवा दे हम। और झाड़ू वाले ने कहा हमारी मानिए प्रिया जी, दिल्ली आओ राशन का कार्ड दिलवा दे हम। तो अब उनको प्रिया प्रकाश जवाब कैसे देती हैं, मैं पंक्तियां कल्पना के शब्द चित्र आपके बीच निवेदित करता हूं। कि फांस बन जाए आगे चल के गले का मेरे, ऐसा कोई रिश्ता निभाना नहीं चाहती। कि फांस बन जाए आगे चल के गले का मेरे, ऐसा कोई रिश्ता निभाना नहीं चाहती। देश के लिए मैं कुछ करना तो चाहती हूँ, किंतु उम्र तन्हा बिताना नहीं चाहती। और बात बात पे जो मारता हो पलटी है राम, कि बात बात पे जो मारता हो पलटी है राम, ऐसा क्रांतिकारी भी दीवाना नहीं चाहती। और पिछली पंक्ति पे आपने कुंडली शब्द सुना होगा, अगर वो कुंडली का प्रयोग यहाँ सार्थक हो गया हो तो आपका समर्थन मिले। कि बात बात पे जो मारता हो पलटी है राम, ऐसा क्रांतिकारी भी दीवाना नहीं चाहती। चाहती हूँ हम उम्र हैंडसम साथी, कोई बुढ़े संग कुंडली मिलाना नहीं चाहती। बहुत बहुत धन्यवाद।
लेकिन आइएगा, बात हो रही थी होली की सार्थकता की और कहीं ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से जुड़े होने की। मैं क्योंकि संवेदनाओं का कवि हूं, बात प्रारंभ करता हूं, लेकिन एक संदेश देना चाहता हूं। ये जो आयोजन हो रहा है स्वच्छता को समर्पित आयोजन है। 4 पंक्तियां मैंने कभी लिखी कि जिस घर में बेटी की इज्जत वो ही देवालय होगा, कि जिस घर में बेटी की इज्जत वो ही देवालय होगा। आज प्रतिज्ञा आओ कर ले, घर घर शौचालय होगा। हम ना कचरा करें और हम नहीं गंदगी फैलाएं, साफ स्वच्छ आओ मिलकर हम सुंदरतम परिवेश बनाएं। भारत माँ बस उस दिन का इंतजार अब करती है, उनकी अखियां आतुर होकर मानो हमसे कहती हैं, हम भी अपना योगदान दे भारत नव निर्माण में, वंदे मातरम भाव जगाएं पूरे हिंदुस्तान में। बात चल रही थी गांव की, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में होली की। मैं 4 पंक्तियां होली का यह संदेश आपके बीच निवेदित करता हूं कि वसुधा में हर वक्त ऋतु हो बसंत जैसी। होली कैसे मनानी चाहिए आपके बीच निवेदन करता हूं कि वसुधा में हर वक्त ऋतु हो बसंत जैसी, रात चंद्रमा की यहाँ चांदनी उतार दे, एक दूसरे के गाल में हो प्रेम का गुलाल, द्वेष को भुला के भाईचारा और प्यार दे। तो आज इस लम्हे को इतना बनाए खास कि आओ इस लम्हे को इतना बनाए खास, मन की तरंग अंग अंग को निखार दे। और आओ इस होली ऐसे रंग का करे इजाद, आओ इस होली ऐसे रंग का करे इजाद, रोते चेहरों की जिंदगानी जो सवार दे। और सोनल जी बात कर रही थी कि जब होली या दिवाली का त्योहार आता है, हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े लोग जब गांव नहीं जा पाते, क्या स्थितियां होती हैं। मैंने कभी लिखा कि मेले त्योहार उड़ते परिंदे आसमां पे यादें ही हैं और तो निशानी कुछ भी नहीं, कि मेले त्योहार उड़ते परिंदे आसमां पे यादें ही हैं और तो निशानी कुछ भी नहीं। चंदा को बुलाना, मीठी मीठी लोरियां सुनाना, खेल वो तमाशे राजा रानी कुछ भी नहीं। कि दौलत की चांदनी न शोहरत का खिताब, दौलत की चांदनी न शोहरत का खिताब, सुने सारे पृष्ठ हैं कहानी कुछ भी नहीं। और दुनिया से रोज रोज ठोकरें मिली तो लगा, माँ बिना तुम्हारे जिंदगानी कुछ नहीं। पिछले दिनों पिछले 4-5 वर्षों से मैं लगातार होली में घर नहीं जा पाता। हालांकि वो अलग बात है, कभी सम्मेलनों में व्यस्तता के चलते नहीं जा पाता, लेकिन जब कहीं हम पैसे आधाधुंध अपनी जिंदगी, व्यस्ततम जिंदगी से वो समय नहीं निकाल पाते, कुछ सपने लेके हम गांव से शहर आते हैं, लेकिन जब उन सपनों को पूरा करने के फेर में हम ऐसे जुट जाते हैं कि गांव जाना हमारे लिए सपना हो जाता है, तब कहीं 4 पंक्तियां जन्म लेती हैं। मैंने निवेदन किया, अगर बात मन तक पहुंच जाए तो समर्थन करिएगा कि ममता का जिसने लुटाया था दुलार, सारा उम्र भर प्यार बेशुमार करती रही। कि ममता का जिसने लुटाया था दुलार, सारा उम्र भर प्यार बेशुमार करती रही। सारी सारी रात सो न पाई जो हमारे लिए, वक्त को खुशी से गुलजार करती रही। तो घर कब आओगे दिवाली होली या की तीज, कि घर कब आओगे दिवाली होली या की तीज, प्रश्न लाडले से बार बार करती रही। कि घर कब आओगे दिवाली होली या की तीज, प्रश्न लाडले से बार बार करती रही। छुट्टियों में आने का मिला न वक्त हमें, और बैठी माँ हमारा इंतजार करती रही। होली में क्या स्थितियां होती हैं, एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्या सोचता है। जब मैं सोनल जी को सुन रहा था तो मैंने वो पंक्तियां यहीं बैठे बैठे लिखी और आपके बीच निवेदन करना चाहता हूं कि यारों की हंसी अपनों की टोली याद आती है, कि यारों की हंसी अपनों की टोली याद आती है, चंदन और कुमकुम संग रोली याद आती है। कि बचपन की शरारत रंग पिचकारी के संग मस्ती, कि बचपन की शरारत रंग पिचकारी के संग मस्ती, जो भाभी संग खेली थी वो होली याद आती है। वो चमके माथ की विद्या बहुत माँ याद आती है, तुम्हारे गोद की निदिया बहुत माँ याद आती है। होली की खुमारी में शहर मदमस्त पर मुझको, तुम्हारे हाथ की गुझिया
बहुत माया आती है। और अंतिम में निवेदन केवल इतना करके जाना चाहता हूं, मेरा एक दायित्व बनता है, क्योंकि मैं मंचों पे मेरा मूल सरोज का है। एक निवेदन आपसे केवल इतना करना चाहता हूं, आप सब बुलंदियों का आसमान छुएं, सफलता के नए आयाम छुएं, लेकिन अपने अंदर वो कभी भाव मत पनपने दीजिए कि आपको किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने की आवश्यकता पड़े। तब चार पंक्तियां निवेदित करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि प्रेम का संदेश लेके पास यदि आए कोई, कि प्रेम का संदेश लेके पास यदि आए कोई, त्रुटि भी करे तो हो के क्रुद्ध मत बोलना, शत्रुओं के लिए सिर्फ तेवर सुभाष वाला, वहां कभी बन के प्रबुद्ध मत बोलना। यदि कभी साथ सत्यता का दे सको ना आप, कि यदि कभी साथ सत्यता का दे सको ना आप, शुद्ध भावना रखो अशुद्ध मत बोलना। और विदा करिएगा तालियों के साथ। यदि कभी साथ सत्यता का दे सको ना आप, शुद्ध भावना रखो अशुद्ध मत बोलना। सबको स्वतंत्रता मिली है बोलने की, किंतु सबको स्वतंत्रता मिली है बोलने की, किंतु याद रहे देश के विरुद्ध मत बोलना। बहुत बहुत